कसूर से मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाली MPA सफिया सईद अवामी खिदमत में पेश। इसलिए मैं सियासत में आई, खवातीन की आवाज़ बनूं। हर जगह पे सड़कें बनी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आवाज़ उठाई, BA मैंने दाखिला भेजा हुआ है। बताइएगा, आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत में कब आई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ही आपने क्यों मुंतखब किया? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जमात बहुत अच्छी थी। 2001 में मैं सियासत में आई और ये जमात जो मुस्लिम लीग नून की खालस जमात थी, इनके काम बहुत अच्छे थे। जो भी इन्होंने काम किए पाकिस्तान के लिए बड़े अच्छे काम किए। और जब मैं ये बात अपने बड़ों से, ख़ानदान के लोगों से सुनती थी, तो मेरे दिल में भी यही शौक़ था कि मैं भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ही ज्वाइन करूं। और 2001 में मैंने ज्वाइन की और आज अल्लाह का शुक्र है 2026 है, तो मैं काम कर रही हूँ। अच्छा, ये बताएं, सियासत में आने की क्या ख़ास वजह थी? शौक़ भी था और ये भी था कि मैं कोई ख़वातीन के लिए कुछ ना कुछ करूं, तो इसलिए मैं सियासत में आई कि जो गरीब ख़वातीन हैं वो अक्सर बाहर जाके बात नहीं कर सकती, अपने मसाइल जो हैं वो हल नहीं कर सकती, तो ख़वातीन के साथ बात खुल के कर सकती हैं। तो इसलिए मैं सियासत में आई कि मैं ख़वातीन की आवाज़ बनूं। अच्छा, आप ये पहली मरतबा जो मुंतखब MPA की नशिस्तें थी उस पर आप सिलेक्ट हुई। इससे पहले आप किस पोस्ट पर आप इलेक्शन लड़ते? पहले मैं 2006 में जब मैं काम करती रही तो मेरी जो कायद से उन्होंने मुझे देखा और मुझे उन्होंने पहला ओहदा जो दिया नुज़रत सादक ने, वो सीनियर नायब सदर का दिया 2006 में। उसके बाद जैसे जैसे मैं काम करती रही, ऐसे में 2008 में मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाया गया ज़िले की और 2013 में अल्लाह का शुक्र है कि मुझे सदर मुंतखब किया गया। और 2 मैंने इलेक्शन भी लड़े हैं, एक तो मैंने लूज़ किया डिस्ट्रिक्ट का और एक मैंने विन किया था। और पहला इलेक्शन मेरा यूनियन कौंसिल का इलेक्शन था, वो जो मेरे यूनियन कौंसिल 11 है, उसमें मैंने जब इलेक्शन लड़ा तो मेरे इतने वोट थे कि नायब नाज़म से भी नायब नाज़म से ज़्यादा वोट मेरे थे। जी, तो मुझे उस हल्के में आए हुए भी अभी 3 साल हुए थे, तो सबसे ज़्यादा वोट मेरे थे। पहला इलेक्शन मैंने यूनियन कौंसिल का लड़ा, दूसरा इलेक्शन में 2006 में मैंने डिस्ट्रिक्ट का लड़ा। तो अल्लाह का शुक्र है मुझे 6 में भी अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी और 8 में भी अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, आगे 13 में भी अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी। और मैं आज अल्लाह का शुक्र है मैं MPA भी हूँ और मैं डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट भी हूँ। अपने हलके में इस वक्त किन मसाइल का सामना है? मेरे हलके में सबसे ज़्यादा मसला तो डिस्ट्रिक्ट कसूर में हॉस्पिटल का है। हॉस्पिटल में जो हमारे लोग हैं वो यहाँ जाते तो हैं, लेकिन वहाँ पे इतनी सहूलत उनको मुयस्सर नहीं होती कि डॉक्टर उनको ना लाहौर रेफ़र करते हैं। तो जब वो लाहौर जाते हैं तो जाते जाते इंसानों की, उनकी मरीज़ों की डेथ हो जाती है। तो ये सबसे ज़्यादा मसला तो यही है हॉस्पिटल का। लेकिन ये सड़कें, नालियाँ, गलियाँ ये बनती भी रहती हैं, टूटती भी रहती हैं। तो हमारे मुस्लिम लीग नून के दौर में बहुत सारा काम डेवलपमेंट का हुआ, सड़कें हर जगह पे सड़कें बनी, क्योंकि जो गांव हैं उनमें जाल बिछे हैं सड़कों के, और शहरों में भी इस तरह है। अल्लाह का शुक्र है जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि जो दूसरी हुकूमतें नहीं कर सकती और वो मुस्लिम लीग नून करती है। अच्छा, मुझे बताएं, बतौर MPA अब तक आपने अपने हलके के अवाम के लिए कौन से नुमाया आपने इक़दामात उठाए? सबसे पहले तो मैंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का आवाज़ उठाई थी। उसके बाद फिर मैंने ये हमारे कसूर में एक ही पार्क है तो उस पार्क की आवाज़ उठाई। फिर मैंने ये जो ललियानी अड्डा जो गवर्नमेंट की जगह खाली उसकी आवाज़ बनी। और बाकी क्योंकि हॉस्पिटल के बारे में मैं वहाँ पे आवाज़ बुलंद करती रहती हूँ। ज़कात कमेटी है वो पंजाब की, उसकी मैं मेंबर हूँ।
تو زکوٰۃ میں نے مجھے آئیڈیا تو نہیں، لیکن تھوڑا سا آئیڈیا میں بتاؤں گی آپ کو ضرور کہ میں نے اپنی 2001 سے لے کے 2026 تک میرا خیال ہے کہ میں نے تقریباً 6-7 ہزار خاتون کو میں نے بیت المال کا اور زکوٰۃ کا میں نے فنڈ دلایا ہے۔ اگر آپ سیاست میں نہ ہوتی تو آپ کیا کر رہی ہو؟ سیاست میں نہ ہوتی تو میں ایک سوشل خواتین تھی، تو میں خواتین کے لیے ضرور کام کرتی۔ جی وہ تو مشن آپ کا خطے خلق ہی ہے۔ جی وہی ہے، تو انشاءاللہ آگے بھی اللہ پاک نے ہمت دی، اللہ پاک نے مجھے تندرستی دی، زندگی دی، تو خواتین کے لیے جیسے میں نے پہلے کام کیا اسی طرح خواتین کے لیے میں کام کروں گی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس سے پہلے مختلف کونسلر کا آپ نے الیکشن لڑا، آپ نے ضلع لیول پہ الیکشن لڑا، آپ بطور ایم پی ہیں، اس وقت کا اور اس وقت کا لائف سٹائل میں کتنی تبدیلی ہے آپ؟ بہت زیادہ ہی ہے، بہت زیادہ ہی ہے، اور بہت سارا کچھ سیکھا بھی ہے، سیکھنے کو ملا بھی ہے، تو انشاءاللہ اب بھی غلطیاں کوتاہیاں تو ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ آگے بھی سیکھوں گی، اور اللہ کرم کرے گا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کیا دیگر خواتین کو کہیں گے کہ وہ سیاست کے اندر آئیں؟ بالکل ان کو آنا چاہیے، خواتین کو سیاست کے اندر آنا چاہیے۔ اب تو دیکھیں ہر دفتر میں، ہر محکمے میں خواتین ہیں، تو خواتین بلکہ نہ مردوں سے زیادہ اچھا کام کرتی ہیں، تو وہ کر بھی رہی ہیں، تو میں سمجھوں کہ خواتین کو سیاست میں بھی آنا چاہیے، بلکہ ہر شعبے میں آنا چاہیے۔ اچھا بتائیں آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ میری تعلیم FA ہے۔ جی تو شوق نہیں بڑھا کہ مزید آگے بڑھیں، تعلیم حاصل کریں؟ ہاں میں نے نا BA کے جو پیپر ہے نا وہ اس دفعہ دینے ہیں، میں نے داخلہ بھیجا ہوا ہے۔